हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता कि आज 21 नवंबर को सेकंड पारी में कक्षा 12वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 सेशन का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है वो सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से भी हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं और आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है अभी तक। और इस पेपर को अच्छे प्रकार से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन 100% साथियों इस पेपर में से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप करते हुए आपको शुरू से लेकर अंतिम तक आप सभी को ये पेपर को देखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें, वीडियो को साथियों लाइक कर दें और हाइप कर दें। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है, यानी कि 3.25 घंटे का पेपर आपको 70 मार्क्स का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर यानी कि नामांकन है वो यहाँ पर आपको लिख लेना, ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या न हो। इसके बाद बात करते हैं साथियों। सबसे पहले आप सभी को पता है कि पेपर के अंदर आपको खंड अ है वो देखने को मिलता है और खंड अ के अंदर आप सभी को पता है कि अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को आपको अच्छे प्रकार से रीड करना है, अच्छे प्रकार से पढ़ना है शुरू से लेकर अंतिम तक। और या एक या दो बार इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आपको उत्तर बताने का प्रयास करना है। मैं यहाँ पर आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप इस वीडियो को उपयोग करके अच्छे प्रकार से इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। जो मेन क्वेश्चन होंगे उनके उत्तर आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम में वेस्ट करते हुए। इसके पश्चात देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन आप सभी को पता है कि हमें अपठित पद्यांश का देखने को मिलेगा। इसको भी उसी प्रकार से हमें पढ़ना है अच्छे प्रकार से और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आपको उत्तर बताने का प्रयास आपको करना है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा साथियों कि अर्धशासकीय पत्र वाला, ठीक है। ये अपने सिलेबस के अंदर साथियों 16वां 17वां क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्या कहता है कि जिला कलेक्टर जयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु अर्धशासकीय पत्र आपको लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम के अंदर भी देखने को मिले हैं अभी तक, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी और हाफ ईयरली के अंदर भी देखने को मिला है, ठीक है। देख लेना, आप सभी 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा। अथवा के अंदर आप चाहो ये कर सकते हो, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा आपको तैयार करनी है। ये क्वेश्चन साथियों 2023 की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर पूछा गया है। आरबीएससी के अंदर राजस्थान बोर्ड के द्वारा 2023 के अंदर हिंदी का पेपर हुआ था, उसके अंदर आया भी हुआ है, ठीक है। आप सभी मिलान कर सकते हो। तो इसीलिए कहता हूं साथियों कि प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी को जरूर देखना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़कर नहीं जाना, पूरा देखना है, ठीक है। आगे बात करता हूं चौथी क्वेश्चन की। क्या कहता है कि निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है साथियों 300 शब्दों के अंदर, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी, यानी कि साथियों आपको 3 पेज अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है, ठीक है। देख लिख सकते हैं कि पहला क्या है कि इंटरनेट क्रांति वरदान या अभिशाप, बहुत बार आया हुआ है, आप सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। नारी में समाज में नारी का योगदान, देख सकते हैं आप सभी। बेरोजगारी समस्या और समाधान, इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता ही है। जल संरक्षण हमारा दायित्व है, इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषताएं आप सभी को बताना है। क्या होता है मुद्रित माध्यम? तो आप सभी को पता है कि मुद्रित या प्रिंट आप सभी को देखने को मिल सकता है। मुद्रित को ही क्या बोलते हैं? प्रिंट माध्यम। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं कि एक तो लंबे समय तक हमें जानकारी मिल सकती है कि मान लो जो ये पेपर है मैंने इसकी फ़ोटो उतारी, ये मान लो 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है और अभी भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? एक मुद्रित माध्यम की विशेषता ही है। दूसरा साथियों, एक हम जब चाहें तब उसके ऊपर विचार कर सकते हैं, जैसे कि हम इस पेपर के ऊपर विचार कर रहे हैं। तीसरा हो जाएगा साथियों कि एक लंबे समय तक चलेगा और जब चाहें जब इसका हम समाधान देख सकते हैं, यानी कि बीच में बैठकर हल कर सकते हैं उस चीज़ का, ठीक है। और इसके साथ ही उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, जैसे अखबार हो गई, अपनी बुक वगैरह, पेपर वगैरह, इसके उदाहरण होने वाले। तो इसमें से आपको 3-4 पॉइंट आपको लिखने हैं इस प्रकार से, ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने हिस्से होते हैं?
नाम आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो नाम कौन कौन से हो जाएगा, एक तो मुखड़ो हो जाएगा, एक बॉडी और एक समापन हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना, इस प्रकार की ये इसकी संरचना होती है उल्टा पिरामिड शैली की। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है। तो फीचर साथियों कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि समाचार फीचर हो गया, व्यक्तिगत फीचर हो गया, और जीवन शैली फीचर हो गया, खेल फीचर हो गया, साक्षात्कार फीचर हो गया। तो ऐसे ये कई प्रकार के फीचर होते हैं, आप सभी को नाम लिख देने हैं आपको जो भी याद हो। ठीक है, अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि फीचर है वो क्या होता है। तो फीचर साथियों एक किसी रोचक विषय के ऊपर मनोरंजन और गहराई के लिए लिखा गया एक विशेष लेख, यानी कि जो लेखक लिखने वाला है उसकी साथियों भावनाएं यानी कि क्या राय है, उसके माध्यम से हमें मनोरंजन कराना क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। तो ये आप सभी को लिख देना, आपको पता होना चाहिए फीचर क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि समाचार फीचर, व्यक्तिगत फीचर, ठीक है, खेल फीचर, ये क्या है, ये साथियों एक मनोरंजन कराने के साधन है या हमें जानकारी देने के साधन है, इस प्रकार से। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि स्त्री शिक्षा की महत्ता पर आपको एक आलेख लिखना है। अपने सिलेबस के अंदर अब की बात भी है, भाषा की परिभाषा आपको लिखनी है। तो भाषा क्या है, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचार का क्या करें, आदान प्रदान करें, उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है, एक मौखिक होती है, आप सभी को पता है, लिखित भी होती है, सांकेतिक भी होती है। तो ये आप सभी को याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द बैलेंस के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो आप सभी को पता है शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ठीक है, परिभाषा तीनों की आप सभी को याद होनी चाहिए। ये अपने साथियों फिलिंग द बैलेंस के अंदर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर तो वन लाइनर में है, या वहाँ पर अपने सिलेबस के अंदर क्या है, फिलिंग द बैलेंस में आएंगे। ठीक है, परिभाषा आपको याद कर लेना। 11वां क्वेश्चन अलंकार का है। तरणी तनुजा तट समाल तरुवर बहुछाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यानी कि तरणी तनुजा तट तमाल। ठीक है, यानी कि साथियों यहाँ पर क्या हो रहा है, तय तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी कि अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यह आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 12वां क्वेश्चन की, परिभाषिक शब्दावली है। ठीक है, और अपने सिलेबस के अंदर भी है। पहला है साथियों एक्शन। ठीक है, एक और पेपर आप सभी को सोल्व करवाया था, उसके अंदर भी पूछा गया था। तो एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्रवाई करना। तो क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं कहता हूँ। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, अवरोध पैदा करना, अवरोध पैदा करना, ये आप सभी को लिखना है इसके अंदर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, अपने सिलेबस के अंदर भी है, गद्यांश की आपको 100% व्याख्या करनी है, 6 मार्क्स का देखने को मिल रहा है कि बाजार में सार्थकता भी वही मनुष्य देता है। इसका मतलब क्या है, बाजार दर्शन चैप्टर से लिया गया, आप सभी को पता है इसमें बाजार की बात हो रही है, देख सकते हैं आप सभी। इस प्रकार से आपको समझना है, इस प्रकार से। ठीक है, परचेजिंग पावर, तो आपको पता लग गया होगा कि बाजार दर्शन चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक का नाम क्या है साथियों, जैनेन्द्र कुमार होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लिखेंगे सहप्रसंग। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप सभी व्याख्या, इसके बाद लिखना होगा आपको विशेष। इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद बात करते हैं शिरीष के फूल, देख सकते हैं आप सभी, पता लग जाना चाहिए कि आपको शिरीष के फूल से लिया गया है। इसके लेखक की बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जीवन परिचय भी याद कर लेना इसका, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसके बाद पद्यांश की 100% व्याख्या करनी है। ठीक है, ये भी 6 नंबर का देखने को मिलेगा। देख लीजिए छोटा मेरा खेत, यानी कि उमाशंकर जोशी का। ठीक है, और ये चैप्टर का नाम हो गया, पोइम का नाम। इसके बाद देख लीजिए ये हो गया साथियों दशानन स्नेहु निषाद, यानी कि ये हो गया अपना वो तुलसीदास वाले चैप्टर से। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, कवि आलोक धनवा तथा महादेवी वर्मा के जीवन का परिचय आपको देना है। ठीक है, अपने सिलेबस के अंदर भी है। ठीक है, आलोक धनवा का जन्म कब होता है, 1948 के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, मुंगेर के अंदर होता है। मुंगेर कहाँ पर है, बिहार के अंदर होता है। इस प्रकार से आप सभी याद करना। ठीक है, इनकी बात करें रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, यानी कि कविता रचना कौन कौन सी, एक तो भागी हुई लड़कियां हो जाएगी, एक जनता का आदमी हो जाएगा, बुरनों की बेटियां। तो ये आप सभी 3-4 दिन की रचनाएं याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं महादेवी वर्मा का जन्म कब होता है, 1907 में होता है। फरुखाबाद यूपी के अंदर होता है। ठीक है, और बात करें इनकी रचना की तो निहार, निर्जा, यामा, रसीम, दीपशिका ये हो जाएंगी। ठीक है, और इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ये आप सभी को ध्यान में रखना। आधुनिक युग की क्या कहा जाता है, मीरा भी कहा जाता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है, जैसे कि पद्म भूषण है, ठीक है, इत्यादि देख सकते हैं आप सभी।
इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन 16वां, आत्म परिचय कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है आरबीएससी के अंदर, ठीक है, आरबीएससी के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि भक्तिन अच्छी है पर उसके दुर्गुणों का अभाव नहीं है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। भक्तिन चैप्टर से लिया गया है। लुट्टन सिंह पहलवान ने अपने पुत्रों का ध्यान किस प्रकार रखता था, ठीक है, आपको बताना है। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने के लिए किस प्रकार सही ठहराया, ये आपको बताना कि क्या क्या बातें हुई थी लेखक और जीजी के बीच में। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी कुदूरता की कविता स्पष्ट कीजिए। 2024 हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, ठीक है, 2024 हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप सभी, याद करना अच्छे प्रकार से। बाजार दर्शन पाठ में विचित्र भगत जी ने व्यक्तित्व अब आपको प्रकाश डालना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना इसको तो हर हाल में। आगे बात करता हूँ, यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। मोहनजोदड़ो सभ्यता में खुदाई की क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई, स्पष्ट करना है। अगला 21वां क्वेश्चन की क्या कहता है कि पतंग कविता में कवि ने शरद ऋतु का वर्णन किस प्रकार से किया है, आपको बताना, 2 मार्क्स का है। रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण ने क्या कहा था। तो ये था साथियों अपना पेपर, और किस ईयर का था, ये था साथियों 23-24 सेशन का, ठीक है। अब आपको ये बताना कि अपने सिलेबस से मिलता जुलता है कि नहीं, सेम टू सेम पैटर्न है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे ही है। ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ बहुत सारी जानकारी आपको इस पेपर से सीखने को भी मिली होगी, और आप सभी को पता भी लगा होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कर लेना साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। और हाँ, कई स्टूडेंट यानी कि क्या करते हैं कि रियल पेपर है क्या, रियल पेपर है क्या, भाई बहम ही निकाल दे, रियल पेपर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा, ओनली फॉर आपके स्कूल में मिलेगा, ठीक है। बहम ही निकाल दो, स्कूल के अलावा कहीं रियल पेपर नहीं मिलेगा, सब फेक है, सब फेक है, मैं खुद कह रहा हूँ। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्वेश्चन इनमें से आपको देखने को मिलेंगे और मिलते हैं भाई, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।